हाँ, प्रणाम कर लीजिए, यही आशीर्वाद आप पीठ में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करे? ये बाबा जी क्या करे? जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो, बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांधेगा, कोई आशीष, इसीलिए तुम सब अच्छे कर्म करो। पूर्व के पूर्व कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है। अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, सद्भाव से चलो। अभी ये कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत है। अब नाम जप ना करो, खाओ मुर्गा मांस, पियो शराब, करो व्यभिचार, करो तो बाबा जी आशीर्वाद दे दे, तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। दुर्गति होगी यहाँ भी और वहां भी। हमारी बात समझो। हाँ, जरूर बुरा लगता है, सत्य विषय बुरा लगता है, पर अगर बच्चा सावधान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। कोई भी हो, हम किसी एक के लिए बात नहीं करते, सबके लिए करते हैं। सब भागते हैं इस बात में कि बाबा जी आशीर्वाद दे, रोग रहित हो जाओ। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारे आचरण ठीक होंगे तब तुम्हारा सब काम बनेगा। हाँ, अब देखो ना, खा रहे हैं जीवों को उबाल उबाल करके मांस, पी रहे हैं शराब, कर रहे हैं बेविचार, बुद्धि भ्रष्ट होगी और नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आचरण गलत है। कोई आशीर्वाद किसी का काम नहीं करेगा। आप अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, नाम जप करो। शरीर में कोई छोटे मोटे कष्ट आवे उनको सह जाओ, आगे चलकर आप देखो कि कैसी उन्नति होती, अच्छा होगा, मंगल होगा। इस ब्रह्म में ना किसी के आशीर्वाद से कुछ हो जाता है। हम आपको पक्की बात बताते हैं कि आज बाबा के यहाँ गए थे यार, पीठ में दर्द कम हो गया। ये तुम्हारा पुण्य लग गया, पुण्य बन गया, तुम्हारा कर्म। तुम आए ना यहाँ, तो जो जो पाग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, साधु दर्शन के लिए भाव से आए तो तुम्हारा वो रोग नष्ट हो गया, तुम्हारे कर्म से नष्ट हुआ। तुम सत्कर्म किए ना, उससे कर नष्ट हुआ। बात समझो बच्चा, आप हमारे घर के हो सब। आशीर्वाद देने से हम कई बार कहा कि अगर तुम सुखी हो जाओ तो हम किसी से न मिले, चुपचाप अपने कमरे में बैठे केवल आशीर्वाद देते रहे सबको। लेकिन नहीं सुखी होगे। सुखी होगे तुम अपने कर्म से। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, अपने कर्म का भोग ही आपको भोगना पड़ेगा। कोई भी तुम्हारे कर्म को नहीं मिटा सकता, एकमात्र भगवान। एकमात्र भगवान, मेरी बात मान लेना। उनकी शरण में और नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भजन से होगा, तुम्हारे अच्छे आचरण से होगा, तुम्हारी धार्मिक प्रवृत्तियों से होगा। अब ये बात ना समझो तो फिर हम क्या कह सकते हैं? नहीं, हाँ, यही तुम्हारा जन्मदिन की सफलता है कि हमारी बात मान लो, राधा राधा रटो, कोई नशा मत करना, अपने माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो जितना। और जो कष्ट है वो स्थायी नहीं है। आज विपत्ति आई, कल खत्म हो जाएगी। अभी दिन है, फिर रात आ जाएगा, रात है तो दिन आ जाएगा। ये क्रम चलता रहता है, हमें निराश नहीं होना। सूरवीर योद्धा की तरह हमें जीना है यार, कायर की तरह नहीं जीना है। जी।